वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 फॉर्म्स के बारे में जो अभी रिलीज़ होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, एम्स का आपका रिलीज़ हो चुका है, तो उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो अभी वो तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फिल नहीं किया, या फिर उनको ध्यान नहीं रहा, फॉर्म्स की डेट निकल गई, या फिर ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो उसके अलावा देखो, अभी काफ़ी सारे बच्चों को ये लग रहा है कि जो भी आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो रहा है 2022 के लिए, वो भी नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा सब में। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर 2021 में भी सभी में नहीं हुआ था, कुछ थी यूनिवर्सिटी जिसमें हुआ था, आईपीयू, बीएचयू वगैरह में, बाकी सब में नहीं हुआ है। अभी भी आपका जैसे यूपी की बात करें तो केजीएमयू, एबीवीएमयू और सेफई, ये तीन आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। केजीएमयू के लिए आपके फॉर्म्स निकल चुके हैं 15 जुलाई, इसमें आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग अगर आप बात करें, एम्स सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की एम्स होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्स जैसी पढ़ाई कहीं नहीं है और वहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम है। लेकिन देखो, ऑन एन एवरेज फ़ीस आपका सेम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। सेम आपका देखो, यहाँ पे जो कॉलेज फ़ीस होती है, जो ट्यूशन फ़ीस होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। मान लो अगर 10,000 पूरे 4 साल की एम्स में है, तो हो सकता है वो 12,000 से 15,000 आपका केजीएमयू में हो, ठीक है, एबीवीएमयू में हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो अदर चार्जेस होते हैं, जैसे आपका मेस चार्जेस हो गए, वो यहाँ पे दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। आपका 3,000 पर मंथ रहता ही है, ठीक है। मेस चार्जेस आपके होते हैं, उसका आपका स्ट्रक्चर रहता है फीस का मेन। बाकी ट्यूशन फीस हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 15,000 होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। बाकी जो चार्जेस होते हैं वो मैथ्स वगैरह के होते हैं। ओके, हॉस्टल का कोई इतना चार्ज नहीं होता। हॉस्टल का आपका 700 रुपये होता है पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए। तो हॉस्टल का चार्ज नहीं होता, जो आपका रूम रेंट होता है। आपका मेन होता है मैथ्स का, जो खाना आप खाते हो वहाँ पे, उसका, ठीक है, तो वो आपको पे करना होता है, और वो सब में सेम है। अगर बात करें पढ़ाई की कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है जिसमें पढ़ाई बेटर हो, तो देखो एम्स में अभी सारे एम्स एक जैसे नहीं हैं। अगर बात करें एम्स दिल्ली की, तो ओबियसली वहाँ जैसी पढ़ाई कहीं नहीं होगी। बट उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको फिर जैसे आपका एमएमसी हो गया बीएससी नर्सिंग के लिए, अहिल्याबाई हो गया, दिल्ली साइड जो वो वाले कॉलेजेस हैं वो आपके बेटर होते हैं, ठीक है। रकून आपका हो गया, अब उनके लिए आपको नीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, नीट आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जैसे अगर बात करें, देखो जो बाकी अदर एम्स रह गए, जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, कल्याणी हो गया, अभी काफ़ी सारे एम्स में हो रहा है, बिलासपुर हो गया, उसमें अगर बात करें तो उसमें आपका कंपैरेटिव टू केजीएमयू पढ़ाई का लेवल कम है। तो अगर उनके कंपेयर में अगर मान लो आपका केजीएमयू में भी हो रहा है और एम्स मान लो कल्याणी में हो रहा है, भटिंडा में हो रहा है, तो उसमें आपका अगर प्रेफरेंस होना चाहिए तो केजीएमयू होना चाहिए रेदर देन एम्स, ठीक है। अगर एम्स दिल्ली मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली कोई भी आपको अदर करने की ज़रूरत नहीं है, एम्स दिल्ली आप अचीव करिए। एम्स के आपके फॉर्म निकल चुके हैं, 2022 के लिए पेपर भी हो चुका है। अभी जो फॉर्म्स आएंगे 2023 के लिए आएंगे और दिसंबर में आएंगे। उसके अलावा बात करें कि देखो अभी जैसे यहाँ पे तो आपका यूपी में एम्स गोरखपुर है, वहाँ पर भी ऑब्वियसली अभी आपका हो चुका है क्लोज, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, अभी काउंसलिंग वगैरह चलेंगी। तो यहाँ पर आपके पास में भी 3 ऑप्शन है। अभी जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू के लिए तो ऑब्वियसली आपको नीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 आपके सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, और इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सिंपल होता है बहुत। तो इसमें ऐसा कोई हाई फाई नीट का लेवल नहीं आता है कि आप नहीं टैकल कर सकते हो। लास्ट ईयर अगर बात करें, हमारे कोर्स से काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है केजीएमयू में, एबीवीएमयू में, सफई में। सो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर हम बात करें एम्स के बारे में, तो एम्स का जो अभी 2022 में पेपर हुआ है, अभी रिसेंटली 18 जून को पेपर था, तो उसमें हमारे कोर्स से 67 क्वेश्चन 100 में से डायरेक्ट आए थे, ठीक है। तो ये अपना बहुत ही बड़ा स्कोर है। क्यों? क्योंकि अगर आप 60 में से, मतलब देखो, अगर आप 50 भी नंबर यहाँ पे सही करके आ रहे होगे तो 50 पे भी आपका एम्स में सिलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन 67 पे आपका ऑब्वियसली आपको दिल्ली अचीव हो जाएगा, है ना। तो केजीएमयू, एबीवीएमयू, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि दी इसके लिए कोर्सेज स्टार्ट कर दीजिए। तो बेसिकली जैसे अभी हो गया पीजीआई लखनऊ, ठीक है, आपका यूपी में ही बात करें तो डेफिनेटली इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए और कोर्सेज़ को शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप थोड़ा भी डिले करेंगे, थोड़ा भी ये करेंगे कि नहीं हम बाद में स्टडी करेंगे, या फिर देखो कई बच्चों का होता है कि हम ना अभी खुद से पढ़ाई करते हैं, बाद में हम लास्ट टाइम पे देखेंगे, तो वो चीज़ एक नहीं करनी है। मैंने अभी
एम्स का पेपर हो रहा था उससे एक हफ्ते पहले फ्री टेस्ट सीरीज़ भी रखी थी पूरे एक हफ्ते के लिए, तो वो भी काफ़ी सारे बच्चों ने अटैम्प्ट की है, वहाँ से आपके 12 क्वेश्चन आए हैं फ्री टेस्ट सीरीज से एम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इन कोर्सेज़ के लिए मतलब इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मान लो आप नीट की कोचिंग ले रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो और नहीं ना, तो आपको टेस्ट सीरीज़ तो डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए, कहीं से भी करो, बट बीएससी नर्सिंग की इनके पैटर्न के ऊपर, इनका जो नेगेटिव मार्किंग होता है, इनका इंग्लिश में जितना क्वेश्चन आता है उनके ऊपर पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज़ डेफिनेटली ज्वाइन करना, ठीक है, डेफिनेटली। और कोर्सेज देखो, ये चीज़ एक होती है कि एक नीट का अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, उसमें कोई आपका ऐसा नहीं है, आपका वैल्यूएशन नहीं होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप वहाँ पे आपकी रैंक वगैरह शो होगी, आपने कितनी मिस्टेक की, कौन सा चैप्टर आपका कितना अच्छे से हुआ है, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। KGMU का फॉर्म आया हुआ है, 15 जुलाई लास्ट डेट है। ABVMU और सेफई का नहीं आया है। PGI लखनऊ का अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इसका आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि कब तक आपका ये आ सकता है, ठीक है। देन डेफिनेटली आप इन चारों में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये चारों के अभी रहते हैं एग्ज़ाम। बट एम्स गोरखपुर का UP के लिए हो चुका है। BHU नीट के स्कोर के बेसिस पे कराता है तो उसका भी 17 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग जो भी चीज़ें, जो भी डाउट है आपकी, जो भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं फ्री होंगी तो आपका कॉल एट द स्पॉट रिसीव कर लूँगी, अगर कोई मैं काम कर रही होंगी दैन डेफिनेटली मैं आपको कॉल बैक करूँगी, ओके। सो टेलीग्राम चैनल मस्ट है, ज्वाइन कर लो। और मैं नीचे आप लोगों को ये भी प्रोवाइड कर दूँगी कि लास्ट ईयर हमारे किस स्टूडेंट का किस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ठीक है, वो ज़रूर विजिट करिए क्योंकि उसमें आपको भी ये मतलब पता चलेगा कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से सिलेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए, आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। सो वो ज़रूरी चीज़ है। तो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके टेस्ट सीरीज़ आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जितनी भी अदर स्टेट के नर्सिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पे मैं डाल दूँगी। आपकी पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में भी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।